पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टांग जिन ने अभी तक मिस्टर सॉ को इनकोडर नहीं दिया होता, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिर इस इनकोडर को देने की कंडीशंस क्या हैं। तो टांग जिन उसे कहती है कि तुम जियान जी को यहाँ से जाने दो, तो तब मैं तुम्हें ये इनकोडर दे दूँगी। तब तो जियान जी भी सॉ से कहते हैं कि हमारा अब इस आइलैंड पे रहने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इस आइलैंड को छोड़कर चले जाते हैं और अपनी लाइफ की नए सिरे से शुरुआत करते हैं। लेकिन सॉ तो उसे कहते हैं कि इस आइलैंड को छोड़कर जाने का तो तुम्हारा ड्रीम होगा, मेरा नहीं। मैं तो इस आइलैंड पर रहकर राज करना चाहता हूँ। तो फिर जियानजी उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम मुझे मार दो। और वो टांग जिन को कहते हैं कि तुम भी जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड को छोड़कर चली जाओ। उधर योंगजी ने तो टांग जिन के पीछे जाने से पहले अपनी सारी पुलिस फोर्स को बुलवा लिया होता है और वो साथ में सॉ को पकड़ने के लिए उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देता है। इधर सॉ ने तो जियान जी को इस आइलैंड से भेजने का फुल इंतज़ाम कर लिया होता है और टांग जिन को भी चुप कराने के लिए उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया होता है। अब वो जियान जी को किसी और प्लेस पर सेफली पहुंचाने के लिए एक आदमी को बहुत सारे पैसे भी देते हैं और साथ में वो जियान जी से भी कहते हैं कि तुम्हारा अब यहाँ से जाना ज़रूरी हो गया है, इसलिए तुम अब दूसरी प्लेस पर जाकर अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना। और फिर वो टांग जिन के मुंह में ठोंसा हुआ कपड़ा भी बाहर निकाल देते हैं। फिर टांग जिन तो खुद को एक गुंडे से छुड़ाकर जियान जी के पास आती है। तो तब सॉ उसे कहते हैं कि अब तुम शायद ही कभी जियान जी को देख पाओगी, क्योंकि वो सिर्फ जियान को ही वहाँ से भेज रहा था। टांग जिन को तो वो हरगिज उसके साथ नहीं भेजने वाला था। यहाँ पर तो टांग जिन जियान जी को किस कर लेती है और फिर तभी सॉ के आदमी उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं। जियान जी को वहां से जाता देखकर सॉ ऊंची आवाज में मास्टर जहन को मुखातिब करके कहता है कि देखो रास्कल, मैंने जियान जी को मारे बगैर उसे एक सेफ जगह पर भिजवा दिया है और अब से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर बाद में वो टांग जिन से पूछते हैं कि अब बताओ कि वो इनकोडर कहाँ है, लेकिन टांग जिन तो अभी भी उसे इनकोडर का नहीं बताती। तो तब सॉ उसे गुस्से से मारने की धमकी देने लगते हैं। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम इनकोडर कैसे हासिल करोगे। फिर यहाँ पर तो सॉ उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तो फिर टांग जिन उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कहाँ है, पहले मुझे इन रस्सियों से तो आज़ाद करो। तो वो फिर उसे रस्सियों से आज़ाद कर देते हैं। तो टांग जिन उसे कहती है कि केके ने मुझे बहुत से ब्रेसलेट्स दिए थे और वो तो उसे कुछ ब्रेसलेट्स देती भी है कि इनमें से इनकोडर ढूंढ लो। तो सॉ उसे कहते हैं कि अब मैं इतने सारे ब्रेसलेट में से वो इनकोडर कैसे ढूंढूंगा भला। तो वो फिर उसे कहती है कि अब मुझे याद आया कि एक ब्रेसलेट मैं उस होटल में भूल गई हूँ जहाँ पर पुलिस की निगरानी में मैं रहती थी। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आना, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी। सॉ को तो उसकी ये बातें मजाक ही लग रही होती हैं और वो समझते हैं कि ये तो बस एक्टिंग कर रही है। उधर जियान जी को होश आ गया होता है तो वो अपने मुंह में से एक पिन निकालता है और उसकी मदद से वो अपने हैंड्स को उस हैंड कप से आज़ाद कराता है। उधर जब जिन को पता चलता है कि योंग जी ने तो टांग जिन को छुड़वाने के लिए बाकी पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर बुलवा लिया है, तो वो इस बात से काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ टांग जिन सॉ से कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर उस होटल लेकर जाऊंगी कि पहले जियान को सेफली उस प्लेस पर पहुंचने दो जहां पर तुमने उसे भेजा है। और साथ में वो उससे पूछती है कि तुमने आखिर मेरी फ्रेंड को क्यों मारा था। तो सॉ उसे कहता है कि मैंने केके को नहीं मारा। तो इस बात से टांग जिन काफ़ी सरप्राइज होती है और सोचती है कि फिर उसे आखिर मारा किसने है। यहाँ पर सॉ भी कहता है कि
जिसने भी केके को मारा है, एक बार अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियांजी भी मास्क लगाकर इस प्लेस पर पहुंच आया होता है और इधर ही इसी प्लेस पर हम योंगजी को भी देखते हैं जो यहाँ पर पहुंच आया होता है और वो आगे से जिन को भी खड़ा देखते हैं। फिर जब वो टांग जिन के पास जाने लगता है तो तब जिन उसे वहाँ जाने से रोक देती है और साथ में उसे कहती है कि तुम टांग जिन की टेंशन ना लो, वो इस वक्त सेफ ही है, सो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। असल में जिन का यही मकसद था कि योंगजी वहाँ पर ना जाए और फिर अपनी बातों से वो योंगजी का ट्रस्ट जीत ही लेती है। उधर शिप पर सब देखते हैं कि जियांजी वहाँ पर पहुँच आया होता है तो सौ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से भेज दिया था तो तुम वापस क्यों आए हो। फिर जियान उसे कहते हैं कि योंगजी यहाँ पर आ गया है इसलिए यहाँ से भागने की करो। इधर जिन की बातों में आकर योंगजी अपनी सारी फोर्स को वहाँ से जाने का कह देते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिन का मिशन भी उस इनकोडर को हासिल करना है ताकि वो उसे हासिल करके मास्टर जहन के गैंग को डिस्ट्रैक्ट कर दे। उधर सब लोग पुलिस के आने का सुनकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पर टांग जिन तो जियान को मास्क लगा देखकर उसे लियान पू ही समझ रही होती है और वो उसे यूं अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और साथ में ये भी कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और यहाँ पर तो सौ की अपने ही आदमियों से फाइट हो जाती है। जियांजी जल्दी से टांग जिन को वहाँ से लेकर भागने की ट्राई करने लगते हैं और जिन भी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। यहाँ पर सौ एक अच्छा भाई होने का रोल बहुत अच्छे से निभाता है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने का कह देता है और खुद वो उन गुंडों से फाइट करने लग जाता है। जियांजी तो अपने भाई को यूं जख्मी देखकर काफ़ी सैड हो जाता है। इधर सौ जब अपने बंदों को टपका कर खड़ा होता है तभी जिन की वहाँ पर एंट्री होती है और वो यहाँ पर सौ को शूट कर देती है। अब तो सौ की भी डेथ हो जाती है। वो फिर योंगजी को कॉल करके बताती है कि अब तुम टांग जिन की फिक्र ना करो, वो अब सेफ है। उधर टांग जिन लियान पू का मास्क उतार कर देखने की ट्राई करने लगती है कि ये आखिर है कौन, लेकिन वो ऐसा करने से काफ़ी हेजिटेट भी फील कर रही होती है। फिर टांग जिन जब वहाँ पर पुलिस को आता देखती है तो वो जल्दी से उसका मास्क उतार कर देखने लगती है कि आखिर ये है कौन। तो वो तो आगे से जियांजी होता है। उसे देख कर तो टांग जिन काफ़ी सरप्राइज होती है और जल्दी से उसके फेस से मास्क उतार कर पानी में फेंक देती है ताकि पुलिस को पता ना चल जाए कि असल में जियांजी ही लियान पू है। और फिर वो उसे हक कर लेती है और इसी के साथ ही पार्ट 9 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।